नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक है। पेपर है, किसका है? टीजीटी का है और ईएमआरएस का है। ईएमआरएस की जो भर्ती हुई है सिर्फ वो 2023 में हुई है। इसके बाद में कोई भर्ती नहीं है। अब लगेगी ये प्री-बॉडी, ठीक है, 2025 में। तो इनको क्यों देख रहे हैं इनमें? और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है, जैसे कि हिंदी व्याकरण के। 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, मतलब आईसीटी के। 10 क्वेश्चन है शिक्षा, यानी नई शिक्षा जो नीति है एनईपी 2020, ठीक है। और 10 क्वेश्चन है वो जीके के हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको देखेंगे और फिर हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। और जैसे कि 10 क्वेश्चन है वो इस प्रकार के हैं, जैसे कि शिक्षण विधि, शिक्षण रीति। कई बच्चों को पढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो उसका काफ़ी वेटेज है। वो 50 क्वेश्चन आएंगे प्री में, चाहे वो पीआरटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, या फिर टीजीटी पीजीटी पीआरटी, ठीक। 1/3 नेगेटिव है, पहले 1/4 थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सामान्य जागरूकता, है ना। तो ये उस समय की करंट है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में किस स्तर पर 2013-14 की तुलना में 21-22 में विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात गिरावट देखी गई थी? ये आ सकता है क्योंकि शिक्षा से संबंधित है। 1 में 3 है मैथ, ये 3 का मतलब ए है, 3 का मतलब ए है प्राथमिक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस महिला हॉकी टीम ने टोड, ये उस समय की करंट है, ये नहीं आएगी। आलमगीर नामा निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह के शासनकाल का इतिहास है? तो ना ये जैसे कि ऐसे याद कर रखा है भाई। ये 3 में आंसर 1 है औरंगजेब। तो ये बताइए खजाइनुल फतेह की रचना का नाम क्या है? खजाइनुल फतेह किसकी रचना है? यानी कि ख जाए इन, ख से ख, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की रचना है खजाइनुल फतेह। इसके बाद में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? जैसे कुतुब में कुतुब आ रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक। लेकिन अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम में इल्तुतमिश आ जाएगा, इल्तुतमिश। तो इल्तु का तू है ना, तो कुतुब मीनार का भी तू, तो कुतुब मीनार का तू, इल्तुतमिश का भी तू, सिमिलरिटी, ठीक है। तो निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर 3 मंजिलों या फिर जो 2 या 3 मंजिलें ना, उनका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसके बाद में जयानक की रचना का नाम क्या है? जयानक, है ना। जयानक की जो पृथ्वीराज विजय है वो जयानक की रचना है। इसके बाद में पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? यानी कि चंद्रप्रदाय की रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। भंग कब हुआ? भंग कब हुआ? 1905। सूरत अधिवेशन 1907। मार्लियामेंटो 1909 है, मार्लियामेंटो 1909 है। सूरत में जैसे कि 7 है तो ये 1907 है सूरत, मार्लियामेंटो, ठीक। फिर मेंटो की चम्स पड़ है, यानी भारी भरकम नाम है, तो ये 19 और 19 है, ठीक। इसके बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम है। समानता का अधिकार 14 से 18 है। अस्पृश्यता से 17 है, ठीक है। और जो 19 है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। और जो 21 है वो प्राण वैधिक स्वतंत्रता है। 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और जो 6 से जो 14 है वो कौन से उसमें है? क्या 21 से है? ठीक है, यहाँ पर 21 है तो फिर 29 से किससे संबंधित है? शायद 29 से तो नहीं है, ये देख लेना भाई, कन्फर्म नहीं है। इसके बाद में वो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। आगे चलते हैं। और कौन सी चीज़ है जो याद आएगी वो बताते चलेंगे। आलमगीर नामा निम्नलिखित किस मुगल बादशाह के शासनकाल का इतिहास? आलमगीर, औरंगजेब है, औरंगजेब। जैसे कि सबसे पहले है कौन सा? हुमायूं, जो बाबर थे, बाबर का युद्ध था, यानी कि 26, 27, 28, 29 है ना, 26, 27, 28, 29, 1526। ये कौन सा हुआ था? खान बाग का हुआ था, है ना, 15, 26, 27, 28, यानी कि पानीपत का हुआ था, है ना। पानीपत का 26 में, 27 में खानवा का, 28 में कौन सा है? घाघरा का, घाघरा को हुआ था 28 में। और 29 में कौन सा है? ठीक है, शेरशाह सूरी से कौन सा? शेरशाह सूरी से हुमायूं का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी से। तो बाबर के बाद में हुमायूं सिड्डी से गिर के मौत हो गई थी। बाबर, हुमायूं के बाद में फिर अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में औरंगजेब। बहादुर शाह जफर, ठीक है। वो अंतिम वो थे सम्राट 1857 की क्रांति के समय। तो आलमगीर नामा निम्नलिखित किस मुगल बादशाह के शासनकाल में? एक भी शब्द एनसीईआरटी से संबंधित है वो वहाँ से भी बाहर नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। आई बात समझ में?
TGT है तो 9 से 10वीं तक की किताब है, PGT है तो 11वीं 12वीं किताब है जो आपकी सब्जेक्ट है, PRT है तो छठी से लेकर 8वीं तक की सब किताबों को घोट के पी जाना है। आलमगीरनामा निम्नलिखित मुगल जहांगीर हो चुका है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है? स्थायी, जैसे कि कॉर्नवालिस है ना, कॉर्नवालिस वो गवर्नर, वो उसमें स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरुआत की थी, ठीक है। और अगर जैसे कि ये जो ऐसे एलाई दरवाज़े का निर्माण किसने, वो है एलाई का अलाउद्दीन खिलजी है ना, सिमरटी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार। और हजार सेतुन है ना, ये भी अलाउद्दीन खिलजी है, हजार सेतुन महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी है। दोबारा देखना, जैसे कि भाई एलाई है, पूर्वचे का एलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया, तो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। और ये जो है ना कौन सा अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी है, और हजार सितून महल किसने करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी यानी प्रशासनिक, राजनीतिक, ठीक, व्यवस्थात्मक काफ़ी सुधार किए थे, ठीक है। लोहे व रक्त की नीति वो बलवन है, लोहे व रक्त की नीति। तो 4 के बाद 4 में 1 है लोक सेवक। आगे चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर फैला कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा, ये उस समय करंट है, ये नहीं आएगी। 5 में 4 है तंजानिया। जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को तो फार्मिक एसिड है तो वह त्वचा के भीतर क्या डाल देती? फार्मिक एसिड। ये 8-10 क्वेश्चन थे, उनको पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आंसर की गलत में देख लिया था, इस वजह से 10-12 क्वेश्चन। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 7 में 1 है, ठीक है, 1 है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो वो है वो तो है 614 नॉर्मल वाले बच्चे हैं, और जैसे कि दिव्यांग है वो है 6 से 16 होना चाहिए। अगर ऑप्शन में 6 से 18 दे दिया तो फिर देख लेना एक बार, 6 से 16 है या फिर 6 से 18 है। जो वो है ना दिव्यांग, 6 से 18 है या 6 से 16 है? 16 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 साल ही ज़्यादा है, तो 16 ही होनी चाहिए। और देख लेना भाई। 7 में 1 है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु प्रमाण का अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। लघु हिमालय शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी कहलाती है? कौन सी है? 8 में 4 लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, जैसे कि ये 3 श्रृंखला है हिमालय की, तो उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय। तो दून है ये 8 में दून है, दून, देहरादून वगैरह। ये ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग में से कौन सा युग सही सुमेलित है? 9 में 2 है, सही सुमेलित है। रिवोनिया दक्षिण अफ्रीका, पता नहीं। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग में कौन सा सही सुमेलित है? रिवोनिया दक्षिण अफ्रीका। छोड़ देना भाई इस प्रकार के क्वेश्चन, तो 1/3 है अगर नहीं पार पड़े तो। वैसे ही व्याख्यान पढ़ना गलत है। 9 में 2 रिवोनिया दक्षिण अफ्रीका। व्यापार और उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में किस उद्योगपति को? ये तो क्या बिल्कुल नहीं आएगा। तर्क क्षमता है, ये खुद से कीजिए इनको प्रैक्टिस, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 10 क्वेश्चन है रीजनिंग के। अपने रीजनिंग 15 आएगी फिलहाल में 2025 में। फिर ये ICT है। ICT को ढंग से देखते हैं। ICT साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्न किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखते हैं आंसर इसमें। 21 में 2 है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। 22 में 1 है नेटवर्किंग डिवाइस। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच का एक उदाहरण है, नेटवर्किंग डिवाइस है। आगे चलते हैं। नेटवर्क आउटपुट कौन कौन है, इनपुट कौन कौन से हैं? स्टोरेज, रैम, रोम। 22 में, और जैसे कि KB, MB, GB, TB। 22 में 1 है। निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है 23 में। 3 है ऑनलाइन प्रिंटर, ठीक है। ये तो भाई हार्ड कॉपी आ जाएगी ना। डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर, डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, PSD पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है ना। ऑनलाइन प्रिंटर नहीं है भाई ये प्रिंटर किस प्रकार का है? और जैसे कि अगर टर्टर आ रहा है ना बाद में, तो इसका मतलब है वो आउटपुट है ना। तो प्रिंटर है, प्लॉटर है ना, जो भी है।
ये इसमें कट ही रहा है ना, तो इसका क्या ही करें अब इसमें। ये वही पूछ रहा है इनपुट आउटपुट, है ना। आंसर देख लेते हैं चॉइस में 3 है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। कीबोर्ड इन है, माउस भी इन है, स्कैनर भी ना, ये इनपुट की बात है, ठीक, इनपुट डिवाइस है ये। अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सेलेक्टेड एवं कॉपीड टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट कुंजी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। देखते हैं 25 में 4 है, CTRL+B। जब हम अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में, तो ये तो 26 में 4 है, लैन है, सही है, ये लैन है ना, पहले वो गलत था, उसमें लैन को क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन को क्या बोलते हैं, बैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। मैन को क्या बोलते हैं, मैन एरिया नेटवर्क, मैन को। तो फिर पैन को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म तो नहीं दे रखी भाई इन्होंने ना, तो 26 में D है सॉरी 26 में D है, लैन। कंप्यूटर की भाषा में HTTP का अर्थ है, तो HTTP का यानी शुद्ध रूप बताना है, ये HTTPS का। देखते हैं 27 में क्या है, 27 में 4 है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS। ये पहले भी आ चुका है और भी आएंगे, ठीक। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है भाई, लास्ट में सिक्योर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। तो एंड्रॉयड, एज, फायरफॉक्स, ओपेरा। वेब ब्राउज़र मतलब ब्राउज़र, जैसे कि फायरफॉक्स है, गूगल चोरमू है, तो फायरफॉक्स, चोरमू, ठीक, ओपेरा मिनी, है ना, तो ये है। और एंड्रॉयड तो ये मोबाइल हो जाएगा ना, एंड्रॉयड। एज हो सकता है, एज वैसे जानते नहीं है, लेकिन ये एंड्रॉयड तो पक्का वही है, जैसे कि मोबाइल का एंड्रॉयड ऐप है ना। 28 में एंड्रॉयड ही है, एंड्रॉयड है। स्विच ऑफ खोलते हैं फ़ोन का जब आता भी है, एंड्रॉयड है ना। तो एज है, वो पूछ सकता है, ये तो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन दोबारा अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछ लेगा, बताइए निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो एज है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, एज नया है, एज। निम्नलिखित मेमोरी यूनिट को सही क्षमता में, है ना, तो KB, MB, GB, TB है ना। तो देखते हैं, इसको याद कर लेंगे, अगर बड़ा दे रखा होगा तो 29 में 4। तो ये KB है, यानी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट है। इसके बाद में ये जो किलोबाइट है ना, KB से फिर क्या निबल आएगा, निबल बिट बाइट, किलोबाइट। 1 मिनट देखते हैं, देखें, जैसे कि ये किलोबाइट है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है, ये KB है, यानी कि 1024 KB से बनेगा क्या, 1 MB बनेगा, और 1024 MB से बनेगा क्या, 1 GB बनेगा, है ना। तो भाई 1024 चलेगा, ठीक है। अब ये KB है ना, तो KB का मतलब इधर उल्टे और जाते हैं, तो जैसे कि KB तो फिर ये ले लिया बिट, है ना, और बाइट, बिट बाइट निबल, इनमें चक्कर पड़ रहा है ना। बाइट है या बिट है। 29 में 4 है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल फाइल का लोकप्रिय फाइल अटेक्शन नहीं है। ऑडियो फाइल मतलब MP3 है, PDF ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वेब और फ्लैश। 30 में 4 है, PDF। निम्न में कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है। PDF है, ठीक है, PDF डॉक्यूमेंटों को खोलते हैं जो। 30 में 4। अब ये शिक्षण अभिवृत्ति है, शिक्षण अभिवृत्ति। निम्नांक में कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है। 10 क्वेश्चन है इसके, बताइए भाई। तत्परता, पाठ्य सहगामी क्रिया, अनुकरण, परिक्वता। निम्नांकित में कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है। अधिगम को यानी कि लर्निंग, तो तत्परता ये करेगा, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ ये भी करेगा, परिक्वता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैच्योर, और ये अनुकरण। तो क्या ही करें, क्या परिक्वता कर दें,
क्योंकि ये तो देखा है भाई, जैसे कोई 18 साल का है तो वो भी जॉब लग जाता है, और कोई 30 साल का है तो वो भी वही जॉब लगता है, तो ये परिपक्वता का तो कोई अर्थ नहीं है। तो सबसे कम ये 4 करते हैं। 31 में गलत गया भाई, फंस गए। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अच्छा, ये है भाई, दोबारा से देखिए। निम्न में कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जबकि तत्परता है, तत्परता को क्या बोलेंगे? रीडनेस, है ना, रीडनेस। फिर इमोशन, इमोशन नहीं है, इमेटलेशन है। तत्परता, अनुकरण, परिपक्वता करती है भाई, प्रभावित है। 2 है इसमें। पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी पाठ पढ़ाते समय जो क्रियाएं करते हैं वो इतना प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है। किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित पाठों में उपयोगी नहीं होते? किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित पाठों में उपयोगी नहीं होते? तो किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित पाठों में उपयोगी नहीं होते? रचनात्मक, संप्रेषणात्मक, सूचनात्मक, स्थितियात्मक। रचनात्मक है, संप्रेषणात्मक है, सूचनात्मक है। 4 ही करें क्या? प्रौद्योगिक उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित पाठों में उपयोगी नहीं होते, उपयोगी नहीं होते। तो फिर इसमें कौन सा आएगा? किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित पाठों में उपयोगी नहीं होते? 32 में 3। ठीक है, सूचनात्मक। दोबारा से देखते हैं, 32 में 3 है। किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित पाठों में उपयोगी नहीं होते? तो सूचनात्मक। रचनात्मक है, संप्रेषणात्मक है, स्थितियात्मक है। इंग्लिश देखते हैं इनकी। विच कैन द ICT टूल्स नॉट अनसेप इन लर्नर सेंटर अप्रोच? तो 32 में 3 है। ठीक है, सूचनात्मक। किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित पाठों में उपयोगी नहीं होते? सूचनात्मक मतलब सूचनात्मक, इन्फॉर्मेटिव। तो रचनात्मक है, संप्रेषणात्मक है, स्थितियात्मक है, सूचनात्मक नहीं है। स्थितियात्मक मतलब सिचुएटिंग। 32 में 3 है। किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित पाठों में उपयोगी नहीं होते हैं? ये उपयोगी नहीं होते। रचनात्मक, संप्रेषणात्मक, स्थितियात्मक। आगे चलते हैं। ऐसा कथन पहचानिए जो सत्य न हो। मैचिंग जोड़े बनाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रकार है। प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में वितरित किया जा सकता है। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। सत्य न हो। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। सृजनात्मक। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक, ये रोकते हैं इसको। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न का चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न का चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। मैचिंग जोड़े बनाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का 4 ही करते हैं। 33 4 ही है भाई। ठीक, ऐसा कथन ये गलत है इसमें। मैचिंग यानी कि जोड़ी बनाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रकार है। प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न पर परिवर्तित किया जा सकता है। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? इनमें से कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? इकाई मतलब यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विच यूनिट टेस्ट? इनमें में कौन इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग परिणाम के अभिभावकों से चर्चा होती है। दक्षताओं की सीमित क्या करें इसमें? निम्नलिखित में कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? निम्न में कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? इकाई को तो यूनिट बोलते हैं। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग परिणाम की अभिभावकों से चर्चा होती है। दक्षताओं की सीमित संख्या होती है। शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। 2 करते हैं इसमें। 34 में गलत है, 1 है।
निम्नलिखित में से कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग। यूज ऑफ ए स्टैंडर्ड्स अचीवमेंट टेस्ट। निम्नलिखित में कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? ये नहीं है भाई इसमें। 1 34 में 1 परिणाम की अभिभावकों से चर्चा होती है। इकाई परीक्षण किसे कहते हैं? और जैसे कि मोरिसन है, मोरिसन का सिद्धांत कौन सा है? मोरिसन। हल ने कौन से दिया था? हल ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्वलन है, जैसे खेल है पुनर्वलन है। पियाजे वो संज्ञानात्मक है। वाइगोस्की का से सामाजिक का सिद्धांत दिया था, सामाजिक का सिद्धांत, सामाजिक। निम्नलिखित में कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? 34 1 है, ये नहीं है। परिणाम की अभिभावकों से चर्चा होती है। दक्षताओं की सीमित संख्या होती है। शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास रटने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, सामान्य से उच्च बुद्धि लब्धि क्या है? एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है रटने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, मौलिक निम्नता, पूर्ण विचार। 35 में 3 है। मौलिकता और निम्नतापूर्ण विचार है। मौलिकता और निम्नतापूर्ण विचार है। 35 में 3। एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास मौलिकता और निम्नतापूर्ण विचार है। ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़। ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़। 35 में 3। एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास मौलिकता और निम्नतापूर्ण विचार है। आगे चलते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्वयं अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्वयं अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? सृजनात्मकता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। खेल विधि का सृजनात्मक नहीं, क्रियाशीलता का सिद्धांत करते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्वयं अनुशासन उत्पन्न करने? क्रियाशीलता। 36 गलत है, उत्तरदायित्वता का सिद्धांत है। उत्तरदायित्वता का सिद्धांत। दोबारा से देखते हैं। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्वयं अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत। दोबारा देखते हैं भाई, ये पल्ले नहीं पड़ रही है बात। विच इज द प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मेथड हेल्प इन क्रिएटिविटी सेल्फ ऑफ डिसिप्लिन। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत? स्व अनुशासन। सही है ये, वो तो ध्यान नहीं दिया। कथन को पूरा कीजिए। यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी जांचा गया, अवलोकित किया गया, पढ़ा गया। यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया तो कुछ भी नहीं अध्ययन किया गया, कुछ भी नहीं पढ़ा गया, कुछ भी अध्ययन किया गया, कुछ भी नहीं अध्ययन किया गया, कुछ भी नहीं पढ़ा गया, अवलोकित किया गया, जांचा गया। कुछ भी नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं पढ़ा गया करें या फिर अध्ययन किया गया, यही करते हैं। 4 37 3 है भैया, पढ़ा गया है। यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है। सही है, पढ़ाया गया। दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? तो ये पाठ्यसेगामी क्रिया है। तत्परता करती है, अनुकरण, परिक्वता। किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित विभागों में उपयोगी नहीं होते? जब ये नहीं होता है 32 सूचनात्मक, रचनात्मक है, संप्रेषणात्मक है, स्थित्यात्मक है। सूचनात्मक नहीं है। ऐसा कथन पहचानिए जो सत्य न हो। 4 ये नहीं है। जोड़े बनाने वाले प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों का एक प्रकार है। प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में प्रवृत्त किया जा सकता है। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। ये गलत है भाई। सॉन्ग
निम्नलिखित में कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग परिणाम की अभिभावकों की चर्चा होती है। कौन सी इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? ये नहीं है भाई, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग। जबकि परिणाम की अभिभावकों से चर्चा होती है। दक्षताओं की सीमित संख्या होती है, इकाई यूनिट शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग ये नहीं होता, होना तो चाहिए। यूज ऑफ स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट, यूज ऑफ स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट ये नहीं होता। एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास मौलिकता और निम्नतापूर्ण विचार है। 35 में मौलिकता और निम्नतापूर्ण विचार है। आगे चलते हैं। खेल विधि मौलिकता और निम्नतापूर्ण विचार है। एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास मौलिकता और निम्नतापूर्ण विचार है। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्वयं अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? 2 है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्वयं अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। 36 में 2, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व ये गलत गया है ना, कथन को पूरा कीजिए। ये पढ़ाया गया है, इसमें अध्ययन किया, पढ़ाया या है ना, पढ़ा गया नहीं, पढ़ाया। जल्दीबाजी ले डूबती है। समन्वित इंटीग्रेटेड पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है? समन्वित मतलब इंटीग्रेटेड। तो ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती। क्यों होती है सिद्ध? ऐसी पाठ्यपुस्तकों में अनुभवहीन शिक्षकों को सहायता प्रदान करती है। ऐसी पाठ्यपुस्तकें इंटीग्रेटेड पुस्तकें पाठ्यपुस्तक को पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तैयारी सामग्री प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक को पाठ्यपुस्तक या पाठ्यक्रम के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ये सही है। व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं, यही करते हैं। 1:38 सही है। दोबारा से देखते हैं। समन्वित यानी कि इंटीग्रेटेड पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं होती? ये किस प्रकार की? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती, जबकि होती है। ऐसी पाठ्यपुस्तक अनुभवहीन शिक्षकों को सहायता प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक को वस्तु या पाठ्यक्रम के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ये तैयार सामग्री प्रदान करती है। अगर अब उसने ये पूछ लिया, बताइए इंटीग्रेटेड पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या है, तो फिर मामला गोल हो जाएगा भाई, है ना। तो विषय ये होती है, शिक्षकों को सहायता प्रदान करती है, पाठ्यक्रम के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, तैयार सामग्री प्रदान करती है। एक शिक्षक संप्रदाय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ए टीचर फर्स्ट टेल द रूल एंड ए प्रिंसिपल एंड देन ए एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विच अप्रोच सी इज ए एडॉप्टिंग। एक शिक्षक संप्रदाय समझाने के लिए, है ना, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले सिद्धांत व नियम बताता है। पहले सिद्धांत और नियम से तो ना ये वो हो जाएगी कौन सी, निगमनात्मक, है ना, निगमनात्मक। और अगर आगमनात्मक है ना, तो इसका जैसे कि आ है ना, आ, तो आ तो ये हो जाएगी उदाहरणात्मक, यानी उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। आगमनात्मक में निगमन से नी से नियम है, नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे। निगमनात्मक गणित में ज़्यादातर चलती है, आगमनात्मक। ठीक है, तो नियम की बात आ रही है तो निगमनात्मक करते हैं। 39 में 4 है निगमनात्मक। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? नहीं, अधिगम एक तो है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इन दोनों में डिफरेंट माइनर। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? नहीं है अधिगम के लिए आकलन। इंग्लिश देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चार्टरिस्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। यह निर्णयात्मक है, अतः मूल्यांकन का हेतु है। यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की समर्थताओं और अपलग्यताओं को पहचानने में सहायक है। यह विद्यार्थियों को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है, जिससे वे सुधार हेतु विशिष्ट कदम उठा सके। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है। यह निर्णयात्मक है, अतः मूल्यांकन का हेतु है।
यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है अधिगम के लिए आकलन। जैसे कि डायग्नोस्टिक, भाई जैसे कि बच्चा पे मैथ नहीं आ रही है, तो मैथ अगर नहीं आ रही है तो भाई यहाँ पर जैसे उसको मैथ पढ़ा रहे हैं तो भाई वो मैथ उसको समझ में क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। और ये इस चीज़ों का पता टेस्ट वगैरह से ही तो लेंगे आप। तो अतः मूल्यांकन का हेतु है। यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की समर्थताओं और उपलब्धताओं को पहचानने में सहायक है। यह विद्यार्थियों को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है, जिसे वे यही करते हैं। 40 में गलत गया भाई। हाँ तो सही तो है, चक्कर पड़ गया नहीं, ये हटा दिया ना। जब विशेषता है, यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की समर्थताओं और प्रज्ञताओं को पहचानने में सहायक है। यह विद्यार्थियों को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है, जिससे वे सुधार हेतु विशिष्ट कदम उठा सके। ये सब सही है। ये समझ में नहीं है। यह निर्णयात्मक है, अतः मूल्यांकन का हेतु है। यह निर्णयात्मक है, ये नहीं है। 2, 3, 4 सही है। रचना हिंदी व्याकरण है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो जैसे कि जीन पियाज ने कौन सा दिया था? जीन पियाज ने दिया था संज्ञानात्मक। और कोहलर ने कौन सा दिया था? कोहलर ने नैतिकता का दिया था, नैतिकता का, ठीक है। और युंग का कौन सा सिद्धांत है? युंग का, है ना, युंग का। और गोलमैन का कौन सा सिद्धांत है? गोलमैन। फ्रायड। अल्बर्ट विनय बुद्धि से संबंधित है, विनय। स्किनर वो क्रियापुरुष से है, स्किनर, ठीक है। हर्बर्ट की पंचपदीय है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गार्डनर का है। और अगर 2 और 3 की बात करें ना, 2 और 3 की, वो है उसका, विनय का है, विनय साइमन बुद्धि से। वुडवर्थ किससे संबंधित है? वुडवर्थ किससे संबंधित है? वुडवर्थ। क्रो एंड क्रो वो विकास की बात करता है ना, शाखा पर, है ना, शाखा पर बैठा है, कुछ ऐसे है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। द्रष्टव्य, सांसारिक, प्रदर्शनी, व्यवहारिक। शुद्ध शब्द है सांसारिक, प्रदर्शनी शुद्ध शब्द है। ये गलत है। व्यवहारिक शुद्ध लग रहा है भाई। द्रष्टव्य में क्या इस प्रकार से नहीं आ सकता? देखते हैं भाई क्या है इसमें, ये हिंदी में देखना पड़ेगा ये ना। ये सही है भाई, द्रष्टव्य है इस बंदे का। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। द्रष्टव्य, सांसारिक, ये तो अशुद्ध है। और प्रदर्शनी, व्यवहारिक, इसमें शुद्ध अशुद्धि समझ में नहीं आ रही है। इसमें कौन सी अशुद्धि है? व्यवहारिक में द्रष्टव्य है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द है द्रष्टव्य। फिर आदि हिंदी को निम्नलिखित किस वीर काल और धर्मकाल, ये हिंदी के हैं तो इसको नहीं देखेंगे। व्याकरण के देखना। वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, बताइए भाई। एक और रह रहा है नीचे, जब ये भी वो है हजारी प्रसाद, यही है हिंदी व्याकरण। वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, मुझे 100 रुपये चाहिए, अशुद्ध वाक्य है। मुझे घर जाना है, उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ। मोहन तुम्हारे से नहीं डरता, अशुद्ध वाक्य। मोहन तुमसे, ये तो सही लग रहा है, ये तो अशुद्ध है। उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ, ठीक है। मुझे घर जाना है, मुझे 100 रुपये, चल यही करते हैं। बंदा इंटेलिजेंट है भाई। 45 में 4। मोहन तुम्हारे
से नहीं डरता। ठीक है, ये नहीं है इसमें। निम्न में कौन सा कथन नागार्जुन इनको छोड़ते हैं? जन्मकाल, हिंदी व्याकरण, कहानी संग्रह, फिर निम्न कौन सा प्रेमचंद युगीन, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु नाटक। हिंदी व्याकरण के देखना है, मेरी जीवन यात्रा, बीसल देव रासो, ये तो जानते हैं जीके से है ये। बीसल देव रासो ये ऐसे कर रखा है, देखिए सही किया है इसने, यानी कि 20 है जिसके पति, जैसे 20 है ना, बीसल देव से 20 है जिसके पति है ना, तो पत है ना, तो बीसल देव रासो नरपति नाल है। इंटेलिजेंट है, क्या पता बंदा है या फिर लड़की है। अरे या बार रहेगा याद, ये के मिट्टी के पुतले नामक संस्करण। आगे चलते हैं, अतीत के चलचित्र, सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। मैथिली कोकिला। फिर ये आ गया क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई? ये 2020 है, 61 में 2020 है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में छात्र शिक्षण पद PTR से कम रखा गया है। ये वो है 25 एक, सही है, बंदे के सब सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वंचित बच्चों की अधिकता वाले, यानी ये जनजाति वाले क्षेत्रों के लिए है। यानी अगर कम जितने स्टूडेंट होंगे और उन पर अगर शिक्षक ज़्यादा होंगे तो उतना ही सही तरीके से और सही प्रसारण कर पाएंगे, सही अच्छी तरीके से जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे बच्चे। अगर जैसे कि 100-150 बच्चे और उन पर एक टीचर है तो फिर वो 6 महीने तो उनका जो टच नहीं हो पाता है, छात्र शिक्षकों का जो संवाद है वो नहीं हो पाता है सही तरीके से। 6 महीने तो याद करने में चल जाते हैं कि भाई ये फलां का नाम भी है, फलां का नाम भी है, अगर ज़्यादा शिक्षक है तो, वो ज़्यादा स्टूडेंट है तो जितने कम टीचर होंगे व जितने ज़्यादा टीचर होंगे बच्चों पे वो बेस्ट है। 25 एक। लास्ट सेट में 4 है। भारत सरकार द्वारा 1986 में लाई गई शिक्षा से संबंधित नीति का नाम है? नई शिक्षा नीति तो बिल्कुल नहीं है, ये तो 2020 से है। भारतीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फंस गया ये 63 में, तो 63 में फंसा नहीं है, 2 कर रखा है भाई इसने। नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 1986 में लाई गई शिक्षा से संबंधित नीति का नाम है। तो ये नई शिक्षा नीति तो वो है ना 20 वाली, 63 में 2 है भाई आंसर। अपन फंसे हैं, वो नहीं फंसा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सापेक्ष भाषा, कला और संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सापेक्ष भाषा, कला और संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख साधन कला है। व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। भाषा संस्कृति का समृद्ध भंडार है। भारतीय कला में संस्कृति का संवर्धन केवल राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। केवल आ गया ना इस वजह से, सही है यही 64। ये तो भाई जॉब कर रहा होगा, ये पेपर जिसने पटका है ना वो। तो भारतीय कला एवं संस्कृति संवर्धन केवल राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, केवल आ गया ना इसमें। इसके बाद में आगे चलते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता नहीं है बहुभाषिकता, तकनीकी की अपेक्षा ये तो नहीं आएगी, अवधारणात्मक समझ पर जोर है, रचनात्मक तार्किक सोच है। 2 ही है इसमें तो, 65 में 2। शिक्षा शास्त्र है 1, मार्गदर्शन एवं परामर्श, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण अधिगम, मार्गदर्शन एवं परामर्श। 66 में 4 है, ये तो गलत हो गया भाई, शिक्षण अधिगम है इसमें तो। शिक्षा शास्त्र है 1, शिक्षण अधिगम, शिक्षा शास्त्र है 1, शिक्षण अधिगम। अच्छा, शिक्षा शास्त्र है 1, शिक्षण अधिगम। भाषा कौशल का प्रमुख प्रकार नहीं है, ये क्रम में SBPL यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल का प्रमुख प्रकार नहीं है, तो श्रवण कौशल, लेखन कौशल, भाषण कौशल, चिंतन कौशल नहीं है। 67 में 2। उस समय 1/4 थी नेगेटिव। शिक्षण की विधियों का प्रकार नहीं है,
तो शिक्षण की विधियों का प्रकार नहीं है शिक्षक केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित क्यों, बाल केंद्रित आनी चाहिए वो तो। सामग्री केंद्रित विधि, श्याम पट्ट श्वेत पट्ट केंद्रीय प्रणाली, शिक्षार्थी केंद्रित विधि। तो फिर ये एक करते हैं 68 में 68। अरे यार ये नहीं है भैया, शिक्षक केंद्रित विधि है, सामग्री केंद्रित विधि है, विद्यार्थी केंद्रित विधि है। ये श्याम पटन पे तो क्या ही केंद्रित करेंगे, 3 है इसमें। फिर गुणोत्तर, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास का संकेतक है। तो फिर शारीरिक की बात है ना, तो ग्रोथ है, ग्रोथ मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। सही है इसका, और अपना भी सही होना ही चाहिए। 69 में एक है। शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया में अभिवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा जाता है। तो रेडियो टेलीविज़न ICT है, तो ICT और संचार प्रौद्योगिकी ICT। शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया में अभिवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा, ICT करते हैं भाई, है ना, ICT करते हैं। 70 में ICT है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक संस्थान है। जॉन डीवी। पर्यावरणिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड का। सामाजिक और दर्शनात्मक, विद्यालय एक संस्थान है। जॉन डीवी। सामाजिक जॉन डीवी। पर्यावरणिक, सामाजिक, दर्शनात्मक। चल 2 करते हैं 71 में। सामाजिक है भाई, सामाजिक। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक संस्थान है। सामाजिक सही है इसका भाई। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक संस्थान है। सामाजिक मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड का है। आगे चलते हैं 71 के बाद में। जैसे लोग बड़े होते जाते हैं अधिगम की गुणवत्ता का ह्रास होने लगता है, गति का ह्रास, मात्रा का ह्रास, सततता का ह्रास। जैसे लोग बड़े होते जाते हैं अधिगम की गति का ह्रास होने लग जाता है, मात्रा का ह्रास होने लगता है, गुणवत्ता का ह्रास होने लगता है, सततता का ह्रास होने लगता है। सततता, गुणवत्ता, मात्रा नहीं है भाई पता। 72 में एक गति है। गति। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। प्रस्तुत कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। परीक्षण और त्रुटि विधि। ये प्रयास व त्रुटि विधि ये थांडाई का है, बिल्ली पे किया था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूझवादी है। कौन ब्राह्मण कॉलर कोपा है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या जीन पियाजे है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ पर कोहलर है। शास्त्रीय नैतिकता का सिद्धांत तो उसका है कोहलबर्ग का। तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसका है। शास्त्रीय कोहलबर्गीय या फिर कोई और है। 73 में परीक्षण और त्रुटि विधि। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। प्रस्तुत कथन किस अधिगम सिद्धांत पर। परीक्षण और त्रुटि विधि है। यदि एक विशेष क्षमता अधिक बार उपयोग में लाई जाएगी तो वह मजबूत हो जाएगी, आधारहीन हो जाएगी। ये एक ही है। 74 में जॉन डीवी व्यवहारवादी थे भाई, के अनुसार छात्रों को निम्न में किसके लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए। शोध के लिए, उद्यमिता के लिए, वर्तमान जीवन, भविष्य। उद्यमिता करते हैं। 75 है ये, ठीक 75 है ये। तो 75 में 3 एक मिनट, ये तो 74 है और ये 75 है। वर्तमान जीवन है भाई। वर्तमान जीवन किसके लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए। वर्तमान जीवन जॉन डीवी। वर्तमान जीवन है। फिर 76 तगड़े हैं भाई पढ़ने वाले। भारत में गांव का विकास बहुत तेज़ी के साथ हुआ है।
फिर भी अभी बहुत सा काम होना बाकी है। परिणामस्वरूप आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के रूप में दोबारा से भारत में गांव का विकास बहुत तेज़ी के साथ हुआ है, फिर भी अभी बहुत सा काम होना बाकी है। परिणामस्वरूप आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के इस परिवर्तन ने हर गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार को भी प्रभावित किया है। हमारे गांव में भी यही स्थिति है। हर गांव की तरह हमारे गांव की मिट्टी कुछ ऐसी आत्मीय सुगंध है, जैसे ही गांव याद आता है वह सुगंध मेरे आसपास महकने लगती है। यही कारण है कि गांव की यह सुगंध बार बार मुझे यहाँ खींच लाती है। अपने अशिक्षित और गरीब आत्मीयजनों से मिलकर उनके सुख दुख में शामिल होकर मुझे यहाँ बहुत सुख चैन मिलता है। साथ ही कुछ ऐसा भी है जो मुझे अंदर तक कचोड़ जाता है, कष्ट देता है, और वह शहर और गांव के बीच बढ़ता अंतर। बहुत सी बातों में समानता होते हुए आज भी गांव में शहर जैसी सुविधाओं का अभाव है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवा शहर की तरफ पलायन करते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। शहर की चकाचौंध उनको गांव वापस आने से रोकती है। बच्चे शहर चले जाते हैं, बच्चियों की शादी हो जाती है और वे भी अपनी ससुराल चली जाती है तथा बुजुर्ग गांव में रह जाते हैं। ये बस सत्ता एकदम सुहाने सत्य है बुजुर्ग गांव में। कई बार मुझे लगता है कि गांव की प्रकृति, विकास, समृद्धि में हमारे जैसे शिक्षित संपन्न लोगों का क्या योगदान है, जबकि हम गांव से ही निकले हैं। ये सत्य बात है। ठीक है, गांव के युवा शहर पलायन कर जाते हैं। गांव में रोजगार के अवसरों का अभाव है। गांव में रोजगार के अवसरों का अभाव है। गांव में मनोरंजन के साधनों का अभाव है। शहर में सुख सुविधाएं ज़्यादा है। गांव में रोजगार के अवसरों का अभाव है। क्षेत्र में ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना, शायद ये टिक ही लगाए हैं ऑफिशियल आंसर की से। गांव में रोजगार के अवसरों का अभाव है। क्षेत्र के बाद में 77। लेखक बार बार चला आता है क्योंकि उसको गांव बहुत अच्छा लगता है, शहर में उनका मन नहीं लगता। गांव उसके माता पिता, गांव की सुगंध, एक है इसमें 77 में। फिर लेखक को सुख चैन मिलता है आत्मीयजनों के सुख दुख में शामिल होकर। लेखक क्या सोचता है, गांव की प्रगति, विकास, संपदा में उसका क्या योगदान है। सही है। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के परिवर्तन से 80 में एक है। मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार प्रभावित हुए हैं। मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार प्रभावित हुए हैं। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द है। स्वर संधि वाला शब्द है षडानन, षट, षट, षट प्लस आनन। स्वर संधि वाला स्वर, स्वर। भानुदय, अजंत, सदानंद, अजंत, सदानंद, भानुदय, स्वर संधि वाला। 81 भानुदय है, भानुदय। इनमें से किस में तत्पुरुष समास नहीं है। किस में तत्पुरुष नहीं, ये आंसर की के नहीं है भाई, बंदे कहीं है। क्योंकि अगर कोई आंसर की से टिक करेगा तो वो ये इस प्रकार का क्यों पढ़ने लगा, उनको इस प्रकार का टिक क्यों करने लगेगा वो, है ना। ये स्कैन पेपर है, जो जैसे कि कोई भी है, लड़का है या लड़की है, वो परीक्षा दे के आया है तो उसका ही पेपर है ये। क्योंकि अगर कोई कोचिंग वाला डालता ना तो वो तो डायरेक्ट आंसर लगा देता ही हूँ कि भाई ये है टिक, ये है, ये है। ठीक, इतना कष्ट नहीं करता कि चलो भाई ये गलत है, ये गलत है। ये पेपर को हल करते समय किए गए क्वेश्चन है ये। 82 में जो टिक नहीं लग रहा है वो शायद छोड़ दिया इसने। 82 में तो यहाँ पर वो ज़रूरी नहीं समझा उसमें टिक लगाना उसने। 82 में 2 है कामकाज। निम्न किस में तत्पुरुष समास नहीं है। ये द्वंद्व समास है। देशाटन है। ग्रामवास है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर भी। निशाचर, निशाचर, ग्रामवास, ठीक, देशाटन। निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कम जानने वाला अल्पज्ञ सही है। कम अक्ल वाला कीर्तिमान पुरुष यशस्वी। कम बोलने वाला अल्पभाषी। विकल्प सही नहीं है। कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम अक्ल वाला, कम अक्ल वाला, कम अक्ल वाला कीर्तिमान पुरुष यशस्वी, ये सही है, ये सही है। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला अल्पभाषी, ये तो सही है, अल्पभाषी तो। कीर्तिमान, कम अक्ल वाला, ये कुछ समझ में नहीं आ रही। कम अक्ल वाला 2 करते हैं दिखाने। 83 में
गलत है। कम बोलने वाला सही नहीं है। कम बोलने वाला, अल्पभाषी, ये सही नहीं है। कीर्तिमान सही है। कम अक्ल वाला और कम जानने वाला, 4 ही है भाई। 83 में 4। निम्न में कौन सा बहुमार्थी शब्द युग्म है? तो स्वतंत्रता परतंत्रता, योग्य का अयोग, विश्वास का विश्वास, प्रधान का अप्रधान। 84 में 2 है। प्रधान का अप्रधान। निम्न में से अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग है, है। हाँ, तुरंगम ही है। तुरंगम बाजी है तो है तुरंग। 85 में तुरंगम में तुरंगबाजी है। तुरंगबाजी है, तुरंगबाजी है, ठीक। अश्व का घोड़ा। फिर 86, निम्न के शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से आए हुए शब्द उनको तत्सम बोलते हैं। तद्भव मतलब जो हिंदी में जो लोकल भाषा के शब्द हैं ना, वो है तद्भव। तद्भव शब्दों तत्सम शब्द नहीं है। जब कवि, तत्सम शब्द नहीं। कवि है राजा, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, यानी तद्भव बताना है। तो पिता तत्सम शब्द नहीं है। कवि, कवि, पिता, राजा, राय, राय। कवि तो है राजा, राजा का तद्भव क्या होगा भाई? राजन, पिता। पता नहीं भाई। 86 में राय है। राय, कवि, राजा, पिता, राय तत्सम शब्द नहीं है। ये तद्भव है। राय, कवि, राजा और पिता, ये तद्भव है। कवि, राजा और पिता, ये तद्भव है। कवि, राजा और पिता तद्भव है। शुभकामना पत्र लिखा जाता है कार्य पूर्ण करने के उपरांत। शुभकामना संवेदना व्यक्त करने के लिए, समारोह में सम्मिलित होने के लिए, कार्य प्रारंभ करने के लिए। शुभकामना कार्य प्रारंभ करने के लिए। 88, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। जब अंग्रेजी नहीं आएगी और क्या? फारसी, यूनानी, अरबी, आर्य भाषाओं में। 88 अरबी नहीं है। 88 में 4, ये गलत गया है भाई इसका, ठीक। ये गलत गया है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो अरबी नहीं है, जबकि फारसी है, यूनानी है, अंग्रेजी है। फारसी, यूनानी, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, अंग्रेजी, अरबी नहीं है। 88 में 4 है। 89, अंग फूले न समान मुहावरे का निम्न में से सटीक अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। 89, फिर 90, निम्नलिखित में बर्तन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है विकास। अशुद्ध शब्द है विकास, व्यापार और नाश। दुष्कर, दुष्कर, दुष्कर। 90 में दुष्कर ही है। दुष्कर। फिर 91 में निम्नलिखित में एक अर्थी शब्द है जिसका एक अर्थ हो मत, पद, दक्षिण, मित्र। एक अर्थी शब्द है मित्र, मत, दक्षिण, पद। 91 में मित्र है। निम्नलिखित में एक अर्थी शब्द है मित्र, जबकि मत, दक्षिण और पद ये एक अर्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में एक अर्थी शब्द है मित्र। एक अर्थी शब्द है मित्र, मित्र। एक अर्थी शब्द किसे कहते हैं? जिसका एक अर्थ हो मित्र भाई। 91 उपसर्ग के आधार पर असंगत युग्म, असंगत शब्द युग्म है। प्रचार में उपसर्ग प्र है, अपयश में अप है, आदान में आ है, वीर में कोई सही है ये तो, बाण में एक है।
प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों के असंगत युग्म है। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत युग्म है तो कार कला, प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों में असंगत युग्म है तो गर्म प्लस गर्मी, कार प्लस कला। ठीक है। उपसर्ग के आधार पर असंगत, दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है, ये सही है, मित्र है। उपसर्ग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है तो ये है इसमें, जबकि प्रचार सही है, अपयस में अप उपसर्ग है, आदान में आ उपसर्ग है। प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों में असंगत युग्म है, असंगत तो प्रत्यय की दृष्टि से तो गर्मी, गर्मी, गर्मी में क्या गर उपसर्ग है, कलाकार में कला है, डिबिया में डिब्बा। जैसे कि ये कला है ना, ये तो मूल शब्द है और जो डिब्बा है वो मूल शब्द है तो डिबिया में ईया प्रत्यय है। कलाकार में कला जो मूल शब्द है, कार है जो प्रत्यय है। पहाड़ में पहाड़ी में पहाड़ मूल शब्द है और ई। गर्म यानी यही है। तर्राण में एक है। फिर लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। लिंग के आधार पर पंडित का पंडितायन, देवर देवरानी, घंटा घंटी, लोटा लुटिया, पंडित पंडितायन, पंडितायन होगा, पंडितायन 94 में पंडितायन है। 4 चौकन्ने सिपाहियों ने इस चोर को पकड़ लिया। रेखांकित अंश में पदबंध है। 4 चौकन्ने सिपाहियों ने, 4 चौकन्ने सिपाहियों ने, 4 चौकन्ने संज्ञा। क्या सही है भाई? ये 95 में सही है। बंदे के सब क्वेश्चन सही है भाई। संज्ञा पदबंध। निम्नलिखित में कौन सी रचना के शब्दार्थ द्वारा लिखित है? ये नहीं है। जाके प्रीत है ना, ये हिंदी का है, ये नहीं पढ़ना है। फिर आगे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिद्धिंकर, पश्चिमी हिंदी में बोली नहीं है तो अष्टचाप में कवियों में शामिल नहीं है। धर्मदास 99 में। तगड़ा ही है भाई, सभी क्वेश्चन सही है क्या इसके? निम्न अष्टचाप कवियों के शामिल नहीं है धर्मदास, और ये इसने किया नहीं। जाके प्रिय ने राम वेदे ही 97 में एक विनय पत्रिका है। और निम्न देव की रचना नहीं है। 100 में क्या है? 100 में एक है, सही है बंदे का। माला फेरत जुग भया गया ने मन का फेर, माला फेरत जुग भया गया ने मन का फेर, माला फेरत जुग भया गया ने मन का फेर। 101 में 4 है। अंधा युग नाटक के रचयिता हैं। 2 में भी 3 है, सही है इसका। संस्कृति के 4 अध्याय, 3 में 4 है। रामधारी दिनकर है। पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है तो 94 में 2 है। बघेली नहीं है। बुंदेली है, हरियाणवी में खड़ी बोली है। निम्न में अज्ञेय का निबंध संकलन नहीं है। 95 में 4, ये गलत गया भाई इसका। 95 में है ना, यही देख रहे थे अपन, ये गलत है इसका आलवाल। तो ये कोई टिक नहीं है, इंटेलिजेंट बंदा है। 95 में 4 आलवाल है इसमें। निम्नलिखित में अज्ञेय का निबंध संकलन नहीं है। फिर संज्ञा से संज्ञा शब्दों से असंगत है। रस्सा रस्सी, खाट खटिया, लठिया, धर्म धार्मिक। संज्ञा से संज्ञा शब्दों से असंगत है। खाट का खटिया, लठ का लटिया, धर्म का धार्मिक। रस्सा 96 में धर्म धार्मिक है। धर्म धार्मिक असंगत है। धर्म का धार्मिक, धर्म का धार्मिक। रस्सा रस्सी हो गया, खाट का खटिया हो गया, लट का लटिया। तो क्या ये कैसे आएगा? तो भाई धर्म का क्या होगा? तो फिर क्या धर्मी होगा? महाराणा का महत्व किसकी रचना है? 97 में ये किया नहीं इसने। 97 के बाद में आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है? 108 में 2 है। अनुच्छेद 43 है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 43 है। फिर 109 में 4 है। साकेत के रचनाकार है। 10 में 1 सही है। इनमें कौन सी घनानंद की रचना नहीं है? 111 में 2 है। छत्र प्रकाश।
जबकि कोक सागर, सुजान सागर, रिस्क बल्लेरी 111 के बाद में। इनमें कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये अंग्रेजी नहीं है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। गुजराती है, मराठी है, हिंदी है? गुजराती है, मराठी है, हिंदी है? 112 में 1 है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में असंगत युग्म है? तो मूर्धन्य ठे ठे, दंत थे, कंठ खे, तालव्य 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 न न न, तालव्य न। 113 में 4 है। मूर्धन्य ठे है, यानी कि जो मूर्धा से जो ध्वनि होती है, यानी ठे कहाँ टकरा रही है, तो मूर्धन्य ठे। दंत के टकरा रहा है थे, ध, ये ध ध ध ध ध ध ध ध ध, है ना, दंत ठे, बोल के देख लीजिए, मूर्धन्य ठे। कंठ ख है, कंठ है ना, कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ख है, कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ख है, ख ख ख ख ख, कंठ। दंत ध, मूर्धन्य ठे, तालव्य तालव्य न। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक और निम्नलिखित में एक अर्थी शब्द है? 15 में 3 है, अनुराग। निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञा है? घर है, पहाड़ है, हितकारणी। व्यक्तिवाचक तो घर, पहाड़, मनुष्य, घर, पहाड़, मनुष्य, हितकारणी करते हैं। 116 में हितकारणी, ये सही गया है भाई अपना, तो है ना, ये सही गया है, ठीक है। बाकी सब इस बंदे के सही हैं। घर, पहाड़, मनुष्य, ये जाने इसने कैसे गलत कर दिया। घर, पहाड़, वो टाइम वगैरह नहीं रहा होगा ना, तो इस वजह से। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है हितकारणी। 16 के बाद में 17, निम्नलिखित में असंगत युग्म है? तो 17 में 2 है, ठीक है, सागर, और ये दो गलत है इसमें, 1 3 4। निम्नलिखित असंगत है, तो 118 में क्या किया है इसने, तो असंगत शब्द है, ठीक है, 2 है इसमें। गीतिका काव्य ग्रेक 119 में 4 है। फिर निम्नलिखित असंगत, और ये 120 में 2 है। तो ये पेपर था भाई, तगड़े हैं पढ़ने वाले। आगे चलते हैं। हिंदी कर रखी है इसने ना, देखते हैं। 120 है ना, जब ये हिंदी देखनी पड़ेगी, हिंदी के 10 क्वेश्चन। 1 मिनट, इसके आंसर की देख लेना भाई, है ना, मिली नहीं है। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते। बात तो सही है, नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर न हो, अर्थात वह जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रमाण भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं डालता, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता है। निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है? उपदेश पर अमल करना। लोग किस पर उपदेश नहीं देते? जब धर्मपरायण था, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सदाचार। बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ेगा? जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है? नदी, गंगा, राम, जाति। नदी, गंगा जातिवाचक है ना, हाँ, तो नदी है। इसके बाद में 35, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, अपादान के अलग होने के, संप्रदान के लिए, अपदान अलग होने के अर्थ में संप्रदान के लिए अधिकरण में परी समुद्र नहीं आ रहे हो। इनमें तत्पुरुष समास नहीं है। जल पिपासु मगनंत नाराधम स्वर प्राप्त, तत्पुरुष समास नहीं है। स्वर्ग को प्राप्त, जल के लिए पिपासु, है ना। अब ये तो दोनों तो है। अब मधांध या नराधम, नराधम, मधांध, अधिकरण में पर भी मधांध, ये तो है, शायद ये नराधम हो सकता है, देख लेना भाई। और निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। स्वर संधि टिक ही नहीं लगाया उसने, उसको कॉन्फिडेंस था ना भाई। स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तल्लीन, जबकि वार्तालाप है, वार्तालाप, परामर्श, कुशासन।
वार्तालाप, परामर्श, कुशासन। तल्लीन, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुरंदर, सुरपति, सुरेंद्र, मनोज। सोने में सुहागा होना मुहावरे का सटीक अर्थ है। सोने में सुहागा, किसी को अत्यधिक लाभ पहुँचना, अच्छी चीज़ का और अच्छा होना, लाभ का दोगुना हो जाना, अच्छी चीज़ का और अच्छा होना। 3 है। इनमें से अशुद्ध शब्द है, ये है तुष्कर, धोखा, हिंदुस्तान। सीधा सीधा सीधा। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो दुर्लभ, सुलभ, उन्नति, अवनति, तीव्र और मंद। निंदा, निंदा की प्रशंसा आएगी, नहीं कि प्रार्थना। ठीक है, तो ये पेपर था भाई, टीजीटी का था ये। ठीक है, EMRS का। तो चलिए कोई और पेपर में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।